यूटिलिटी थ्योरी के एक बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें आ जाती हैं जी यूटिलिटी थ्योरी की अजम्पशंस और यूटिलिटी थ्योरी की लिमिटेशंस। ठीक है, अब यूटिलिटी थ्योरी की अजम्पशंस को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो है बेसिकली आपकी थ्योरी की सारी फाउंडेशन होती है। आपकी बेसिकली सारी थ्योरी ही जो है वो इन पे बेस होती है, बिल्ट होती है। अब जब मैंने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाया, मैंने आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाया था, तो उसमें भी अजम्पशंस थी, तो वो भी मोर और लेस यही वाली अजम्पशंस थी। ठीक है, लेकिन अब हम इन्हें स्पेसिफिकली और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहली अजम्पशन ये है कि जी कंज्यूमर इज रैशनल, रैशनल कंज्यूमर की अजम्पशन। अब इसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर जो है वो हमेशा लॉजिकली बिहेव करेगा। कंज्यूमर जो है वो अपनी लिमिटेड इनकम में जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर 4 प्रॉपर्टीज को जो है अगर कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस जो है वो सेटिस्फाई करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमारा कंज्यूमर रैशनल है। तो अगर आप सीक्वेंस में चीज़ें देखोगे तो आपको हर चीज़ पहले से ही जो है वो क्लियर होगी। तो कंज्यूमर जो है वो केयरफुली कंपेयर करेगा डिफरेंट ऑप्शंस को। ठीक है, कि गुड्स के डिफरेंट ऑप्शंस को जो है कंज्यूमर केयरफुली कंपेयर करेगा और उस ऑप्शन को चूज करेगा जिससे कंज्यूमर को हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। कि सादा अल्फाज में बात करें, अगर मैं सादा अल्फाज में आपको बताऊं, तो कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि अपना हर रुपया जो वो लगा रहा है उससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। तो रैशनल कंज्यूमर कौन है? जो लॉजिकली बिहेव करता है और जो अपनी लिमिटेड इनकम में जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है। दूसरी इसकी अजम्पशन यूटिलिटी थ्योरी की ये है कि अब यूटिलिटी थ्योरी पहले अज्यूम करती है कि जी कंज्यूमर रैशनल है। अब सेकंड वो अज्यूम करती है कि हमारी जो यूटिलिटी है वो मेजरेबल है। इसका मतलब ये है कि ये जो कि हम कार्डिनल यूटिलिटी की अप्रोच में जो है कि कार्डिनल यूटिलिटी की अप्रोच जो है वो यूटिलिटी थ्योरी की अप्रोच ही है। उसमें हम कहते हैं कि यूटिलिटी मेजरेबल होती है। अब यूटिलिटी थ्योरी के मुताबिक जो है, अब यूटिलिटी इज मेजरेबल का मतलब ही यही है कि हम यूटिलिटी को जो है वो न्यूमेरिकल यूनिट्स में जो है वो मेजर कर सकते हैं, हम इसको एक नंबर असाइन कर सकते हैं। हम इसके मैग्नीट्यूड की इंटेंसिटी को जो है वो एक मई नंबर असाइन कर सकते हैं और उस नंबर को जो उस यूनिट को जो है हम यूटिल्स कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए तो इसे जो है वो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी भी कहा जाता है। कि फॉर एग्जांपल अगर एक एप्पल को कंज्यूम करने से एक कंज्यूमर को 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है और एक बनाना को कंज्यूम करने से कंज्यूमर को 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये वाली अजम्पशन जो है कि यूटिलिटी इज मेजरेबल, ये सेटिस्फेक्शन को जो है वो डिफरेंट गुड्स की सेटिस्फेक्शन को आपस में कंपेयर करना जो है वो इजी कर देती है। जबकि अगर हम रियल लाइफ में देखें तो इस तरह की एग्जैक्ट सेटिस्फेक्शन के सेटिस्फेक्शन की जो मेजरमेंट है वो डिफिकल्ट होती है। थर्ड पॉइंट है जी, थर्ड अजम्पशन है जी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। कि यूटिलिटी की जो मार्जिनल मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। अब इसका मतलब ये है कि हम जो अगर हम एक मनी का जो यूनिट जो है वो स्पेंड करते हैं, तो इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी। कि उस बंदे के पास रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच मनी अ पर्सन हैज और स्पेंड, कि एक बंदे के पास कितना पैसा है और वो कितना स्पेंड करता है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के 1 रुपया स्पेंड करने से उसकी जो है वो सेटिस्फेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। कि 1 रुपया लगा के भी उसे उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी
और 10 रुपए लगा के भी उसे उतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये क्या कहते हैं कि अब वो अगर वो बंदा 10 रुपए लगा रहा है तो उससे उस 10 रुपए लगाने से उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, कि इस चीज़ पे ये डिपेंड नहीं करता कि वो बंदा अमीर है या गरीब। ठीक है, तो वो कहते हैं जी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, अगर अमीर बंदा पैसे लगा रहा है तब भी उसे उतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और अगर गरीब बंदा 10 रुपए खर्च कर रहा है तो उसे भी उतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट ज्यूम की गई है। अब फोर्थ अजम्पशन है जी इंडिपेंडेंस ऑफ यूटिलिटीज। ठीक है, कि इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज है। अब इसका मतलब ये है कि satisfaction obtained from one good is independent of the satisfaction obtained from other good, कि एक गुड को हासिल करने से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि दूसरे गुड को obtain करने से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम इस चीज़ को देखें तो एक चीज़ का की कंजम्पशन या किसी एक प्रोडक्ट की कंजम्पशन जो है वो दूसरे प्रोडक्ट के कंजम्पशन से ड्राइव नहीं होती। ठीक है, कि हर गुड को जो है वो यूटिलिटी थ्योरी में सेपरेट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, कि एक गुड को कंज्यूम करने से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो दूसरे गुड की सेटिस्फेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, a consuming one product does not affect the utility derived from another product, के दोनों गुड्स की जो सेटिस्फेक्शन है वो इंडिपेंडेंट होगी, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। अब फिफ्थ अजम्पशन ये है कि कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम क्या कहते हैं एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, कि जी हमें कोई चीज़ पसंद है नहीं पसंद, हैबिट्स क्या हैं, कंज्यूमर के जो है वो प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये अजम्पशन जो है वो हमारे एनालिसिस को सिंप्लीफाई कर देती है। ठीक है, कि अगर कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस ही चेंज होते रहेंगे तो फिर तो कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। या अगर हम ये देखें कि अगर एक बंदे को आज पिज़्ज़ा पसंद है, ठीक है, एक हफ्ते बाद जी उसे बर्गर पसंद आ गया, तो उसका मतलब ये है कि उसके प्रेफरेंसेस चेंज होते जा रहे हैं। तो हम यूटिलिटी की थ्योरी में ये अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर का टेस्ट और कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। अब सिक्स्थ अजम्पशन ये है कि गुड्स जो है वो डिविजिबल है। गुड्स को जो है वो स्मॉलर यूनिट्स में जो है वो डिवाइड किया जा सकता है, ताकि कंज्यूमर जो है वो अपनी कंजम्पशन के अकॉर्डिंग जो है वो उसे एडजस्ट कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कि वो अपनी कंजम्पशन को जो है वो अपनी नीड और सेटिस्फेक्शन के बेस पे एडजस्ट कर सके। ठीक है, कि अगर एक कंज्यूमर है, ठीक है, कि अगर उससे आधा किलो जो है वो चावल खरीदने हैं या किसी प्रोडक्ट की जो है वो स्मॉल क्वांटिटी खरीदनी है तो उससे फोर्स ना किया जाए कि वो उस चीज़ की बल्क में क्वांटिटी खरीदे। तो वो ये कहते हैं कि गुड्स को डिविजिबल है और उन्हें छोटे छोटे टाइनी यूनिट्स में, स्मॉल यूनिट्स में जो है वो डिवाइड किया जा सकता है, ताकि कंज्यूमर जो है वो अपने नीड्स और सेटिस्फेक्शन के बेस पे जो है वो अपनी कंजम्पशन को एडजस्ट कर सके। सेवंथ पॉइंट है जी यूटिलिटी की थ्योरी जो है वो एज्यूम करती है कि कंज्यूमर्स का जो नॉलेज है वो परफेक्ट नॉलेज है। ठीक है, एक कंज्यूमर जो है वो यूटिलिटी से जो है वो फुल अवेयरनेस है उन्हें यूटिलिटी की या किसी गुड को कंज्यूम करने के से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन की। ठीक है, या किसी गुड को कंज्यूम करने से जो है डिफरेंट गुड्स को कंज्यूम करने से जो है हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उससे वो फुली अवेयर है, और उन्हें गुड्स की प्राइजेस भी पता है कि मार्केट में जो है वो गुड्स की प्राइजेस क्या चल रही हैं। उन्हें सेटिस्फेक्शन के बारे में भी पता है, गुड डिफरेंट गुड्स से मिलने वाली उन्हें गुड्स की प्राइजेस के बारे में भी पता है। तो ये फिर जो है वो इंडिविजुअल्स को ज़्यादा बेटर और ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में जो है वो हेल्प करती है। तो ये थी जी यूटिलिटी थ्योरी की असम्पशंस। अब हम मूव करेंगे जी यूटिलिटी थ्योरी की लिमिटेशंस की। अब ये थ्योरी जो है वो है तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल, लेकिन इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा सारी जो है वो सेवरल वीकनेसेस भी जो है वो एग्जिस्ट करती हैं जब हम इस थ्योरी को रियल वर्ल्ड पे जो है वो अप्लाई करते हैं।
तो फर्स्ट लिमिटेशन तो इसकी ये है कि हम यूटिलिटी को तो है जो है वो एग्जैक्टली मेजर ही नहीं कर सकते। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड एग्जैक्टली। अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो सेटिस्फैक्शन जो होती है वो एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, और उसे हम नंबर एग्जैक्ट नंबर्स में तो जो है वो जो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। जो हम न्यूमेरिकल टर्म यूटिल्स यूज करते हैं तो उससे तो हम क्या कहते हैं, नंबर्स में जो है वो एग्जैक्ट नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो डिफरेंट लोग जो होते हैं, मुख्तलिफ लोग जो होते हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है। एक ही चीज़ के लिए जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से यूटिलिटी की मेजरमेंट जो है वो सेम, यूटिलिटी की मेजरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। सेकंड लिमिटेशन ये है कि जी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि रियल लाइफ में अगर हम देखें तो मनी की जो वैल्यू है वो इनकम के साथ साथ चेंज होती जाती है। कि एक जो गरीब बंदा है उसके लिए जो है वो मनी की स्मॉल अमाउंट में जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और अगर हम अमीर लोगों की बात करें तो उनके लिए थोड़ी बहुत पैसा जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ये वाली असम्पशन भी जो है वो रियल लाइफ में जो है वो अनरियलिस्टिक हो जाती है। अब थर्ड लिमिटेशन है जी, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो हमेशा रैशनल नहीं होते। कंज्यूमर्स आर नॉट ऑलवेज रैशनल, क्योंकि रियलिटी में जो है वो लोग जो हैं वो अक्सर जो डिसीजंस लेते हैं वो इमोशंस पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, वो हैबिट्स पे बेस्ड होते हैं, वो सोशल इन्फ्लुएंस पे बेस्ड होते हैं, वो फैशन पे बेस्ड होते हैं, और वो एडवर्टाइजमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, कि वो वाली चीज़ें खरीद रहे होते हैं जिन चीज़ों की उन्हें नहीं ज़रूरत होती, जिसकी वजह से जो है वो लॉजिकल डिसीजन नहीं ले पाते, वो लॉजिकल चॉइसेस जो है वो अडेप्ट करने में जो है वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला बिहेवियर जो है वो रैशनल बिहेवियर के जो है वो अगेंस्ट है। ठीक है, तो जिसकी वजह से कहा जाता है कि रैशनैलिटी की भी अजम्पशन जो है वो रियल लाइफ में होल्ड नहीं करती, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो हमेशा रैशनली डिसीजन नहीं लेते। अब नेक्स्ट है जी हमारी के प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कि प्रेफरेंसेस चेंज ओवर टाइम। ये टेस्ट टेस्ट और प्रेफरेंसेस जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स से जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अब उन फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है, उनमें इनकम आ जाती है, उनमें ट्रेंड्स आ जाते हैं, उनमें एजुकेशन आ जाती है, उनमें सोशल इन्वायरमेंट आ जाते हैं, कि ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिससे कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए जो है वो कांस्टेंट प्रेफरेंस की असम्पशन भी जो है वो रियल लाइफ में होल्ड नहीं करती। अब अब जो है वो फिफ्थ लिमिटेशन है यूटिलिटी थ्योरी की। तो यूटिलिटी थ्योरी अज्यूम करती है कि गुड्स आर इंडिपेंडेंट, कि गुड्स जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, गुड्स की यूटिलिटी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखें तो गुड्स जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है, क्योंकि कुछ गुड्स जो होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्स होती हैं। कॉम्प्लीमेंट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ ही जिन्हें यूज़ किया जा सकता है, जो विच आर यूज्ड टुगेदर, जिन्हें एक दूसरे के साथ यूज़ किया जाता है। जैसे क्या कहते हैं, ब्रेड और बटर हो गया, ठीक है, टी और शुगर हो गया। ठीक है, पेयर ऑफ शूज हो गया, कि 1 पाउंड का जूता आपके पास है, ठीक है, दूसरे पाँव का नहीं है तो आप उसे यूज़ तो नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जबकि दूसरी गुड्स की टाइप्स होती हैं सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स है जी टी और कॉफ़ी, कि अगर टी नहीं है तो कॉफ़ी कंज्यूम कर ली जाए। ठीक है, कि एक चीज़ अगर अवेलेबल नहीं है तो दूसरी चीज़ उसकी रिप्लेसमेंट पे यूज़ कर ली जाए। तो ये दो गुड्स की टाइप्स जो है ये शो करती हैं कि गुड्स जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, और ये शो करता है कि ये एक गुड से मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो एक गुड से जो ड्राइव होने वाली यूटिलिटी जो है वो दूसरी गुड की कंजम्पशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो गुड्स जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं।
तो ये थ्योरी क्या कहते हैं, यूटिलिटी थ्योरी की लिमिटेशंस। बेसिकली यूटिलिटी थ्योरी जो है वो कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है एक बड़ा ही यूजफुल फ्रेमवर्क है, ठीक है। और ये बहुत सी जो है वो सिंप्लीफाइंग अजम्पशन पर बेस करता है, जो कि ज़्यादातर जो अजम्पशंस हैं वो हमेशा रियलिस्टिक नहीं है, जो रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम जब हमें अजम्पशंस की भी अंडरस्टैंडिंग होगी, लिमिटेशंस की भी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो हम जो है थ्योरी की यूजफुलनेस और उसकी वीकनेसेस को जो है वो रियल वर्ल्ड के इकोनॉमिक बिहेवियर में जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो आई होप आप लोगों को यूटिलिटी थ्योरी की अजम्पशंस और लिमिटेशंस अच्छे तरीके से समझ आ गई।